हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं बेसल फंक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये स्पेशल फंक्शन का पार्ट होता है और इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले मैं जो बेसल फंक्शन के रेकरेंस रिलेशन है इस पे मैं क्वेश्चंस बता चुका हूं और अब मैं आज न्यूमेरिकल लेने वाला हूं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। देन उसके बाद आपके सामने मैं लेके आऊंगा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ द बेसल फंक्शन। स्टूडेंट, मेरे जो पुराने सभी वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पे iTab पे जाके मेरे पुराने सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो इससे रिलेटेड है। और देखिए अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, शो दैट आपको यहाँ प्रूव कर रहा है j1/2x इज इक्वल टू √2/πx sin x, j-1/2x टू √2/πx cos x, और आपको ये दोनों का स्क्वायर आपको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 2/πx होगी। तो हम स्टूडेंट जानते हैं यहाँ पे कि जो jn(x) का फार्मूला होता है वो ये होता है, मैंने आपको बताया था बेसल फंक्शन का फार्मूला। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम खोलेंगे यहाँ पे। तो jn(x) यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो r इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। देन यहाँ पे आएगा ये गामा n+1, देन यहाँ पे r की जगह 0 रखोगे तो ये आएगा x पावर n अपॉन 2 पावर n प्लस, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे r की जगह 1 रखेंगे, तो जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस हो जाएगा बिकॉज -1 पावर 1, और ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये हो जाएगा गामा n+2 हो जाएगा। देन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x पावर n+1 अपॉन 2 पावर n+1 प्लस, मैं वापस n की r की जगह 2 रखूँगा तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल n+3 गामा, है ना, गामा n+3 हो जाएगा ये, है ना, डिवाइडेड बाय x पावर n+2 अपॉन 2 पावर n+2। इस तरह से ये चलता रहेगा, राइट। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए अब x पावर n 2 पावर n, पहली बात तो मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ यहाँ पे। सो jn(x) इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1 अपॉन गामा n+1, है ना, x पावर n अपॉन 2 पावर n प्लस, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, सॉरी माइनस, यहाँ पे इसको मैं x पावर ये जो आ रहा है 1 अपॉन गामा n+2, इसको मैं लिख सकता हूँ गामा n+1 इंटू गामा, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं गामा n+1 इंटू, या इसको आप लिख सकते हैं n+1 गामा n+1, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। और ये आएगा आपके पास x पावर n अपॉन 2 पावर n x/2, मैंने x/2 अलग निकाल दिया यहाँ पे। ये आएगा आपके पास 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ पे n+2 n+1 गामा n+1, और यहाँ आ जाएगा ये x पावर n अपॉन 2 पावर n x² अपॉन 2 स्क्वायर, इस तरह से ये चलता रहेगा यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए आप लोग, jn(x) इज इक्वल टू गामा n+1 x पावर n 2 पावर n कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा 1 अपॉन गामा n+1 x/2 प्लस, यहाँ पे आ रहा है ये 2 फैक्टोरियल, है ना, n/n+2 n+1, है ना, और ये आ रहा है आपके पास x² अपॉन 2 स्क्वायर, इस तरह से ये हमारे पास ऐसी वैल्यूज आएगी, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए आप लोग यहाँ पे, सो इस तरह से हम इसको यहाँ पे इस तरह से वैल्यू निकालेंगे हम। देन हम क्या करेंगे, आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे 1/2 आ रहा है ना, सो 2 पावर n हमने बाहर निकाल दिया, है ना, गामा n+1 बाहर निकाल देते, यहाँ बनेगा आपके पास n+1, राइट, और यहाँ पे ये आएगा n+2, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे हमने क्या रखा है, n की जगह r की जगह क्या रखा है, यहाँ पे यहाँ था n+2 आ रहा है, तो स्टूडेंट जैसे ही हम r की जगह 0 रखेंगे तो ये आएगा, देन r की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी, है ना, ये 2 आएगा, और जब यहाँ पे 3 रखेंगे, है ना, जैसे r की जगह 1 रखा 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा ये 4, यहाँ पे भी आएगा ये 4, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन बन रहा है, तो ये x² अपॉन 4 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपके पास ये x³ अपॉन 8 लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये x² और 2 पावर 2 स्क्वायर होगा, देन x पावर 4 2 पावर 4 होगा, सो x पावर 4 आएगा, है ना, दिस इज x पावर 4 एंड यहाँ पे 16 लिख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सो ये आएगा आपके पास x² अपॉन, यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे x² अपॉन 4 लिख दीजिए आप इसको, और वहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ 4 स्क्वायर, है ना, देन यहाँ पे आप 2 फैक्टोरियल लिख दीजिए, है ना, क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो आ ही रहा था हमारे पास यहाँ पे, है ना, ये 2 फैक्टोरियल इंटू n+1 इंटू n+2, एंड देन इस तरह से आगे चलता रहेगा। स्टूडेंट ये x पावर 4 है। नाउ अब हमें जो प्रूव करना है वो हम यहाँ आते हैं, हमें यहाँ n की जगह कितना रखना है, देखिए आप पुट n इज इक्वल टू 1/2, तो जैसे n की जगह आप क्या रखोगे 1/2 रखोगे, तो स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, जैसे 1/2 रखोगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये आएगा गामा 3/2, है ना,
क्योंकि ये 1/2 प्लस 1 होगा, है ना। देन ये आएगा आपके पास x पावर 1/2, देन ये आएगा 2 पावर 1/2, है ना। देन 1 माइनस 1/4, ये आएगा 1/2, तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर, देन माइनस 1/4 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, मैं यहाँ पे 1/2 रखूँगा तो स्टूडेंट ये आएगा 3/2, और यहाँ भी 1/2 रखूँगा तो स्टूडेंट ये आएगा 5/2 इंटू एक्स पावर 4, चलता रहेगा ऐसे, है ना। अब आप सॉरी दिस इज माइनस, और ये प्लस आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ऐसा अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा आपके पास, राइट। अब देखिए आप थोड़ा सा हमें इसको करना पड़ेगा लाइक j पावर 1/2x, है ना, गामा 3/2, तो स्टूडेंट गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2 गामा 1/2 लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू आएगी ये कितना आएगा, मैं इसको लिख सकता हूँ x/2 पावर 1/2 हमें चाहिए, हमें यहाँ पे x/2 पावर 1/2 नहीं चाहिए, उसका उल्टा चाहिए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ ना, तो जैसे मैं x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ और मुझे ऊपर 2 भी चाहिए, है ना, तो ये तो 2 वैसे भी यहाँ से मिल जाएगा मेरे को, तो ठीक है, आपको x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देने वाली बात है ना। ये इससे कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 और 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आप कैंसिल हो रहा है 2 2 4 कैंसिल हो रहा है ना, तो यहाँ कितना बचेगा आपके पास 4 2 3, तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, है ना, x पावर 4, इस तरह से चलता रहेगा, राइट। अब आपने x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और स्टूडेंट ये 2 है, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, ध्यान दीजिए इधर, j 1/2x इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा आपके पास √π, गामा 1/2 √π होता है ना, और यहाँ पे आपके पास ये आधा 1/2 पावर x, मैं इस x को अंदर ले रहा हूँ स्टूडेंट, इस x को मैं अंदर ले रहा हूँ, तो ये x हो जाएगा माइनस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसा चलता रहेगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे। देन ये x जो है स्टूडेंट, ये इस हाफ x से x कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा x की पावर 1/2, देन यहाँ पे ये जो 2 है ये इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे ये 2 हाफ बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 की पावर हाफ होगा, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है ये आपके पास, और स्टूडेंट मैं इसको ढंग से लिखता हूँ यहाँ पे, तो j 1/2x, और स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी 2 अपॉन x5 का अंडर रूट, और स्टूडेंट ये जो सीरीज होती है किसकी सीरीज होती है, sin x की सीरीज होती है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, और आपने अभी ये वाला देखा आपने, हम इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब मैं आपके सामने क्या करूँगा स्टूडेंट, इस cos x का जो सेकंड पार्ट है उसको हम प्रूव करेंगे ना, तो देखिए उसको हम कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो सेकंड पार्ट में यहाँ तक तो वही करना है, फिर आपको क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू क्या करेंगे अपन, -1/2, जैसे हम +1/2 रखा था यहाँ पे क्या रखेंगे हम, -1/2 रखेंगे, तो आप -1/2 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे j -1/2x, है ना, यहाँ से बिल्कुल वो डिक्टो वहाँ तक तो सेम चलेगा, है ना, फिर n की जगह -1/2 रखेंगे, तो -1/2 रखेंगे, कितना आएगा, गामा -1/2 प्लस 1, देन ये आएगा x की पावर -1/2, 2 की पावर -1/2, है ना, 1 - 1/4, और ये -1/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, -1/2 करेंगे तो ये 1/2 बचेगा, और यहाँ -1/2 करेंगे तो यहाँ 3/2 बचेगा, x पावर 4 माइनस, इस तरह से ये आएगा, राइट। अब देखिए आप यहाँ पे हो क्या रहा है, j -1/2x इज इक्वल टू, यहाँ बचा गामा 1/2, और गामा 1/2 के लिए स्टूडेंट √π होती है, ये 2 की पावर -1 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1/2, और ये इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ तो ये x की पावर 1/2, राइट। सो 1 माइनस स्टूडेंट ये 2 कैंसिल हुआ, तो मैं लिख सकता हूँ इसको x² अपॉन 2, तो 2 फैक्टर लिख दिया मैंने यहाँ पे, प्लस ये आएगा x पावर 4, और स्टूडेंट ये 2 4, है ना, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा स्टूडेंट, ये 3 2 4, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, इस तरह से बचेगा स्टूडेंट। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये आएगा मेरे पास, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 अपॉन πx का अंडर रूट, है ना, और ये जो सीरीज होती है किसकी सीरीज होती है स्टूडेंट, cos x की सीरीज होती है ना, तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड पार्ट प्रूव होगा। अब देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, लाइक ये फर्स्ट पार्ट है और ये क्या है, सेकंड पार्ट है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड पार्ट का स्क्वायर, जैसे इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा j 1/2x का स्क्वायर प्लस j -1/2x का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट ये कितना आएगा, 2 अपॉन πx साइन स्क्वायर x, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2 अपॉन πx कॉस स्क्वायर x, स्टूडेंट यहाँ पे 2 अपॉन πx बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 अपॉन πx आएगी। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपके सामने दूसरे क्वेश्चंस लेता हूँ।
सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे आप ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जे एन एक्स जे एन प्लस वन एक्स इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू प्रूव करनी है। तो इसकी जो मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, या इसकी वैल्यू नॉर्मली प्रूव करने के लिए पूछ ली जाती है कि ये इसकी वैल्यू आएगी एक्स जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस वन स्क्वायर, है ना। आपको इसकी वैल्यू प्रूव करने के लिए इस तरह से पूछी जाए तो स्टूडेंट कैसे करेंगे हम यहाँ पे, ध्यान दीजिए। आपको प्रूव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो मैं इसका LHS लूंगा। अब LHS में 3 फंक्शन है, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 3 में से किसी एक का करेंगे, 2 को छोड़ेंगे। तो मैंने इस x का डिफरेंशिएशन किया, इन दोनों को छोड़ा, प्लस अब x और इसको छोड़ा और इसका किया, है ना। तो जे एन डैश जे एन प्लस वन हो जाएगा, है ना। फिर इन दोनों को छोड़ा और इसका किया, लाइक है ना। आप जब अल्टीमेटली हमारे पास डिफरेंशिएशन में u इंटू वी में क्या होता है, एक को छोड़ते हैं एक का करते हैं। जब 3 होता है तो हम 2 को छोड़ते हैं एक का करते हैं, राइट। तो ये वाला इस तरह से हम करेंगे। अब देखो ये जे एन प्लस वन तो इजीली लिख दिया। अब ये x को इसके साथ फिक्स करके लिख दिया, नाउ जे एन को अलग करके इसको x के साथ लिख दिया। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, मेरा जो पुराना वाला वीडियो था जहां पे मैंने रिकरेंस रिलेशन आपको बताया था, तो उसमें 3rd और 4th नंबर का रिकरेंस रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3rd रिकरेंस रिलेशन हमारे पास ये होता है एक्स जे एन डैश इज इक्वल टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस वन, और जो 4th वाला था वो था एक्स जे एन डैश इज इक्वल टू माइनस एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस वन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक वैल्यू यहाँ पे इसकी वैल्यू उठा यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे जे डैश एन प्लस वन है, तो सेकंड जो 3rd वाला है वहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, एन प्लस वन। तो ये n की जगह n प्लस वन रखा, तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे और ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए, अपन जे एन प्लस वन प्लस इसकी वैल्यू मैं उठा के यहाँ रखूँगा, तो ये आएगा n जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस वन इंटू जे एन प्लस वन प्लस जे एन, और यहाँ पे ये वैल्यू उठा के मैं रखूँगा। तो स्टूडेंट कितना आएगा, माइनस का n प्लस वन जे एन प्लस वन प्लस एक्स जे एन। मैं x पीछे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। जे एन प्लस वन प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा n जे एन प्लस वन, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का x जे एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्चुअली यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस n जे एन प्लस वन, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का जे एन प्लस वन प्लस एक्स जे एन का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रही है स्टूडेंट, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, और यहाँ से आप देखेंगे इन दोनों से तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, अंदर बच रहा है जे एन का स्क्वायर जे एन प्लस वन का स्क्वायर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन और लेता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक और क्वेश्चन, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स ऑफ जे एन स्क्वायर एक्स प्लस जे एन प्लस वन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2n बाई एक्स जे एन स्क्वायर एक्स माइनस एन प्लस वन बाई एक्स जे एन प्लस वन स्क्वायर एक्स, है ना। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे इसका LHS लेंगे, LHS हमने ये लिया, देन हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो स्टूडेंट 2 आगे आएगा जे एन डैश हो जाएगा, ये भी 2 आगे आएगा जे एन प्लस वन जे एन डैश एन प्लस वन आएगा। पिछले क्वेश्चन में जो हमने रूल यूज किया था वही हम यहाँ करने वाले हैं। जो 3rd नंबर का रिकरेंस रिलेशन वो हम जानते हैं ये होता है। अब हमें यहाँ पे जे एन डैश की वैल्यू रखनी है, तो स्टूडेंट x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा, है ना। फिर हमारे पास जो 4th वाला रिकरेंस रिलेशन वो ये होता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे और हमें यहाँ पे n प्लस वन की वैल्यू रख दो, जहाँ पर n है वहाँ n प्लस वन रख देंगे, तो ये n प्लस वन और यहाँ पे n प्लस वन तो n हो जाएगा, है ना, और x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, है ना। ये दोनों वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, इसकी वैल्यू उठा के तो हम यहाँ रखेंगे और इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे, है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर 2 जे एन, है ना, मैं लिखता हूँ थोड़ा सा, 2 जे एन, है ना, और जे एन डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n बाई एक्स जे एन माइनस जे एन प्लस वन प्लस 2 जे एन प्लस वन, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस n प्लस वन बाई एक्स जे एन प्लस वन प्लस जे एन। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 2 आएगा यहाँ पे 2n बाई एक्स जे एन स्क्वायर माइनस 2 जे एन प्लस वन। नाउ इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा माइनस का 2n प्लस वन एक्स, है ना, ये आएगा ये 2 यहाँ रहेगा ना, n प्लस वन जे एन प्लस ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 जे एन प्लस वन, राइट। अब देखो ये टर्म से ये टर्म हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और यहाँ 2 कॉमन आ रहा, देखो आप 2 कॉमन आ रहा, और 2 कॉमन आ रहा, ये क्या हो रहा है, n बाई एक्स जे एन स्क्वायर माइनस n प्लस वन एक्स जे एन प्लस वन। तो
इस तरह से हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। एक कहीं मिस्टेक हुई मुझसे, अच्छा ये वाली जो वैल्यू थी ये jn+1 थी, और यहाँ पे ये जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी आपके पास, ये वाली, तो ये jn+1 और jn+1 आएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास आएगा jn+1, तो इसको मैं स्क्वायर करके लिख देता हूँ, तो ये आएगा आपके पास jn+1 का स्क्वायर। तो इस तरह से हम करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ, फिर टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पे, प्रूव दैट x³ j0x dx इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है x³ j1x माइनस 2x² j2x प्लस c। सो हम जानते हैं फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन हमारा ये होता है x पावर n jnx d बाई dx इज इक्वल टू x पावर n jn माइनस 1x। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे, तो n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, d बाई dx x j1x इज इक्वल टू x, यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो j0x हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू 2 भी रख लेते हैं एक बार, है ना, 2 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो d बाई dx ऑफ, यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे x² j2x इज इक्वल टू x² j1x हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, मैं अगर दोनों साइड में इसका इंटीग्रेशन करूंगा ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी x² j2x इज इक्वल टू x² j1x dx, है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन से हट जाएगा। तो ये हमें रिलेशन काम आने वाला है, तो हम यूज करने वाला है। खैर अभी हम यहाँ करते हैं, हम यहाँ क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ इनकी जगह हमने 1 रख दिया। अब स्टूडेंट हमें यहाँ प्रूफ में क्या चाहिए, x³ चाहिए j0x, तो स्टूडेंट j0 यहाँ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको x³ चाहिए तो x² से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे ना, तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय x² एंड इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे हम करेंगे तो स्टूडेंट मैं इस टर्म को इधर लिख रहा हूँ, तो ये आएगा x³ j0x, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इट्स इक्वल टू ये आएगा x² d बाई dx ऑफ x j1x इंटू dx, राइट। तो इसको एज इट इज रहने दीजिए आप। नाउ इसको हम क्या करेंगे, आइलेट लगाएंगे, तो आइलेट कैसे लगाएंगे स्टूडेंट, सबसे पहले मैं x² को छोड़ा, इसका करूंगा तो क्या आएगा यहाँ पे ये d बाई dx ऑफ x j1x, है ना, माइनस जिसको छोड़ा उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आएगा ये x², देन इसका वापस क्या होगा इंटीग्रेशन, है ना, तो ये आएगा x j1x dx प्लस का c, राइट। तो देखिए स्टूडेंट ये x² और ये d बाई dx इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा ये x j1x, ठीक है, माइनस यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 2x, और ये इंटीग्रेशन से हट गया तो ये आएगा x j1x इंटू dx। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x³ j1x माइनस ये आपके पास आ रहा है 2x² j1x और dx। तो स्टूडेंट देखो यहाँ से मैंने बताया था x² j1x का इंटीग्रेशन, x² j1x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। तो ये वैल्यू उठा के मैं कहाँ रखूँगा, इसकी जगह रखूँगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे यहाँ कर लेता हूँ, है ना। तो हम इसके बराबर चल रहे थे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x³ j0x dx इज इक्वल टू, हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए, x³ j1x माइनस इसकी जगह, है ना, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू की जगह हम ये रख सकते हैं, तो मैं उठा के यहाँ रखूँगा, तो माइनस का क्या आएगा 2x² j2x आएगा। तो देखो आपका यही आ रहा है, प्लस का यहाँ पे क्या आएगा, ये c आएगा, तो ये यहाँ पे प्लस c चलेगा ना, कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट मैंने जो है प्रॉब्लम्स बताई आपको रिकरेंस रिलेशन पे बेस्ड बेसल पे, वो आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट मेरा जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है वो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ बेसल फंक्शन, और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम चलेंगे लीजेंड्रे पे जिसके रिकरेंस रिलेशन है, और उसके बाद उसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, रोड्रिगेज फार्मूला और जनरेटिंग फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट मेरे जो वीडियोस हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए डेवलप करूं। और ये जो आने वाला जो समर वेकेशन है इसके अंदर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम को लेके, कि जो स्टूडेंट IIT की तैयारी कर रहे हैं, CSI नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए टॉपिक वाइज में जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पढ़ा है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड MCQs को कैसे हम शॉर्ट में सॉल्व करते हैं वो मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।